चुप चुप चल। जुआ जुआ अरे कोई शैम्पू लगा लो। जो ना जुआ जुआ भाई जितने और निकाल के डाल लो अपनी खोपड़ी में। एक वक्त था जब बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स आया करते थे और एक आज का वक्त है जब सारे के सारे छपरी आते हैं। कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? हंसी से पोटी वोटी निकली उधर। लॉयल तो वो देखने वाले हैं जो अपना कीमती टाइम निकाल के भी इन सबको देख रहे हैं। आई मीन अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वरना इतनी लॉयल्टी आजकल कहाँ देखने को मिलती है। काश वो भी इतनी लॉयल होती। एक्टिंग सीखनी है तो शुरू की गई है शिवानी एक्टिंग क्लासेस, जहाँ पे एक्टिंग का तो पता नहीं पर ओवर एक्टिंग जरूर सिखाई जाती है। नहीं विश्वास हो रहा देख लो। ऐसी एक्टिंग कोई अपनी जी तक का भी जोर लगा लेगा तो भी नहीं कर पाएगा। बात तो सही है। इतने हाई लेवल की एक्टिंग है, पहले खुद ही धक्का मारती है, फिर चोट लगने का नाटक करती है, फिर सीधा अंदर चली जाती है और सीधा ही बाहर भी आ जाती है। अरे भाई किसी रोल को तो पूरी शिद्दत से निभा लो। मुझे ये नहीं समझा पैर में सूजन आने से किसी को चक्कर कैसे आ सकता है। ये तो तभी पॉसिबल है जब दिमाग हो ही कहीं और। मैंने कुछ नहीं बोला भाई। ये सब करेगी मैंने बोला है। कैसे एक तो ये बोलती कम है, चिल्लाती ज्यादा है। यार इसकी आवाज इतनी तेज है, मुझे लगता है बिग बॉस के घर से बाहर आने तक किसी ना किसी कंटेस्टेंट के कान खराब करा के आएगी ये। अरमान मलिक अच्छा इस घर से चले जाएं। हाँ उसको जाना तो चाहिए, पर अगर तुम पहले निकल लोगी तो वहाँ रहने वाले और शो देखने वाले दोनों के कान बच जाएंगे। ये अधिकार दर्शकों के पास है, आपके पास नहीं। नहीं इन्हीं के पास तो है। ये अपने आप को बिग बॉस जो समझने लग गई है। दोनों पत्नियों से अपनी बात बिल्कुल भी ना करें। अच्छा तो क्या तुमसे करे? इसका वैसे भी कुछ भरोसा नहीं है। ढंग से जवाब नहीं दे सकती हूँ। क्यों दूं? क्यों पूछ रही हो? अगर इससे ऐसे कोई बात करे और ये ड्रामा ना मचाए, ऐसा हो जाएगा क्या? मत करो यहाँ बात। जब तुम्हें किसी से ठीक से बात करनी नहीं है तो शो में आई क्यों हो? बात करने का तरीका इसमें नहीं है, मैनर्स इसमें नहीं है। भाई अगर सलमान खान होस्ट कर रहे होते ना तो इसकी जो क्लास लगती है ना भाई। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? हम भी नहीं तुमसे बात कर रहे। हाँ ये बड़ी क्वीन ऑफ नाला सोपारा। नहीं करो बात। कितने लोगों को मेरी कहानी पर यकीन है? और शिवानी तुम्हें भी लगता मैं सही बोल रहा हूँ? आप बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। अबे हद है यार इस लड़की की भी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? अगर कहीं बांटा जा रहा है तो हमें भी बता दो। क्यों ना करें? अगर तुम्हारी किसी से बनती नहीं है ना तो इसकी आवाज का उसके फोन में अलार्म लगा दो, तुम्हारे सारे बदले पूरे हो जाएंगे। हम सब वाली हैं, ये गौर कर ली है खा। ये रील मेरी फीड पे आई थी, मैंने इसको स्किप कर दिया था। बाद में मेरे को पता चला ये बिग बॉस में आई है। उसके बाद ये रील फिर से मेरी फीड पे आई तो उसको देखने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने सही किया था कि पहली बार में मैंने इसको स्किप ही कर दिया था। नाइस। बिग बॉस की हिस्ट्री में बहुत सारे नमूने आए हैं पर ऐसे नमूने पहली बार आए हैं। अगर वो बाहर भी चली जाती है तो अच्छी बात है, घर में 4 बच्चे हैं, संभाल ले। नमूनों की बात हो ही रही है तो ये कौन सा कम है? अगर ये घर की नमूनी है तो ये घर का नमूना है। हमने क्या नहीं किया, एक बात बताओ, जहाँ पे चीजें हुई वहाँ हम रुके। ये अपने आप को घर का सरपंच समझ रहा है। इसको लगता है ये जो बोलता है वही सही होता है और ये कभी गलत हो नहीं सकता। अगर 2 शादियां करने से इंसान समझदार हो जाता है तो हर कोई 2 शादियां कर लेता। अपनी वाइफ के जाने पे खुश हो रहा था ये आदमी। बंदा थोड़ा दिखाने के लिए इमोशनल हो जाता है पर भाई की तो खुशी ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। आपने अगर कभी दोगलापन नहीं देखा तो आज वो भी देख ही लो। किसी के घर वाले भी हो वो नहीं चाहते कि भाई उसकी बेटी उस घर में रहे जिसमें उसके जमाई ने दूसरी शादी कर ली। हाँ तो जब ये सब पता था तो ऐसी कौन सी चुल मची थी? अगर ये गलती से जीत गया तो 2 ट्रॉफी देनी पड़ेगी क्योंकि एक से भाई का मन थोड़ी ना भरता है। भाई ने एक से भले 2 वाली कहावत को अपने दिल से लगा लिया। मत करो यहाँ बात। कहने को 22 साल की और अपने आप को बच्ची बताती है। अब भला 22 साल का कोई बच्चा होता है क्या? इन दोनों से ज्यादा मैच्योर तो मुझे पुनीत सुपरस्टार लगता है। कम से कम एंटरटेन तो करता था। भैया ऑडियंस को ऊपर मजाक। मैडम को सबका मजाक उड़ाना वो भी बिलो द बेल्ट जाके, और यही इनका कोई मजाक उड़ा दे तो ये भड़क जाती है। अब भला किसी का मजाक उड़ाओगे तो सामने से सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए ना। बोला था कि उन्होंने कि जूती उतार। इसे लगता है ये सब करके ये कूल लगती है बट अकॉर्डिंग टू मी ये फूल लगती है। जितने और निकाल के डाल लो अपनी खोपड़ी में। देख रहे हो इतने के बाद भी इसका मुंह बंद नहीं हो रहा है। ये एंटरटेन कम और इरिटेट ज्यादा करती है। चंद्रिका आप नहीं बताओगे? जिस हिसाब से इन सबकी परफॉर्मेंस चल रही है बिग बॉस का नाम बिग लॉस ही ना रखना पड़ता है। बिग बॉस का एक सीजन खत्म होता नहीं है दूसरा पहले आ जाता है। इतने तो पूरे साल में सीजन नहीं आता जितने बिग बॉस के आ जाते हैं। अब की बार का बिग बॉस कम और मोहल्ले की मीटिंग ज्यादा लग रहा है। स्टार्ट होता है 4:30 बजे, 8 बजे खत्म। लोग आते हैं ना 8:30 बजे के बाद 9 बजे तक, तो फिर 7:30 से 8 बजे के बीच में एक फेमस हो गया कि हाँ लड़की 4 से ज्यादा नहीं देती। एक तो ये जो एडिट्स बना रहे हैं ना इनको 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। भाई तुम क्या दिमाग लगा रहे हो यार? और मुझे ये जानना भाई बिग बॉस के घर में नशे कौन सप्लाई कर रहा है? नहीं यकीन हो रहा तुम्हें? देखो नीजी कह रहा है कि उसने इतना चिढ़ के जवाब दिया। मैंने कहा देख वो बच्ची है तो दे नहीं बच्ची नहीं है भाई वो, ठीक है मुँह पे गलवा लो अभी भी। क्या उसकी भाषा बच्चे की है क्या? तो आप उससे बात करो, उसके बारे में मुझसे बात मत करो। तो तुम ही तो बात कर रही हो, तुमसे ही तो बात होगी। कह रही है ना बच्ची है। मैंने ही बोला बच्ची है। कह
नेजी बोल रहा था बच्ची है बच्ची है बच्ची है, तो मैंने कहा वो बच्ची नहीं, वो गेम में उतर चुकी है। ऐसा कौन सा नशा है जो इसको मिल रहा है पर बाकी के घर वालों को नहीं? देख वो बच्ची है। झूठ भी ऐसा बोल लो कि 4 लोग नहीं पूरी दुनिया पकड़ ले। अभी तो तूने बोला यार बच्चे 1 मिनट में पकड़ जाते हैं, अभी बोला तूने। अगर ये नशे नहीं है तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये वड़ा पाव वाली दीदी झूठ बोलने में माहिर है और ये बहुत ही साफ सफाई से झूठ बोल लेती है। कट है और मतलब जैसे कि डिप्लोमेटिक आंसर। अरे वो तो इनकी पुरानी आदत है। आगे बढ़ते डिप्लोमेटिक आंसर आ गया। शुक्र है किसी के कहने पे तो चुप रही है ये। धक्का नहीं मारा दीदी। इसका भी सही है, सबको भैया दीदी करके सबकी ऐसी तैसी करने में लगी रहती है।